बिश्नाह में एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है, जहां एक कर्मचारी की मृत्यु के बाद उसके सगे बेटे के होते हुए भी अनुकंपा नियुक्ति कथित तौर पर भाई के बेटे यानी भतीजे को दे दी गई। मृतक की विधवा पत्नी, 2 मूक बधिर बेटियां और इकलौता बेटा अब न्याय की मांग कर रहे हैं। परिजनों का आरोप है कि परिवार की अनदेखी कर नियमों के विपरीत नियुक्ति दी गई। उन्होंने संबंधित विभाग और प्रशासन से पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कर दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने तथा मृतक के वास्तविक आश्रित परिवार को न्याय दिलाने की मांग की है। रहने वाले हैं, उन्होंने हमसे अप्रोच की है कि हम काफी लंबे समय से अपनी मांग को लेके, अपने हक को लेके, हम कोई भी ऐसा दरवाजा नहीं छोड़ा जहां पे इनको इंसाफ मिलने की बात हो, चाहे वो सीबीआई का हो, क्राइम ब्रांच का हो, आर्मी का हो, चाहे कोर्ट का हो, चाहे पुलिस स्टेशन का हो। हर एक दरवाजा खटखटाया लेकिन इनको इंसाफ नहीं मिला। आखिरकार दुनिया में हो क्या रहा है और हमारे देश, हमारे जम्मू कश्मीर के अंदर हमारे कानून की इतनी धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, इतना गैर कानूनी काम हो रहे हैं और किसी का हक खाया जा रहा है, ये कब तक होता रहेगा? मैंने इस भाई को आश्वासन नहीं, मैंने वादा किया है कि जब तक तेरे को इंसाफ नहीं मिलेगा भाई साहब, इस मां को इंसाफ नहीं मिलेगा, इनके आंसुओं को, अगर इनके आंसुओं की वो कदर या जो इनका जो वैल्यू नहीं इनको उनको देनी पड़ेगी, तब तक सन्नी कांची चुप नहीं रहेगा। मैं अभी प्यार से प्रशासन के आगे आग्रह कर रहे हैं, अपना लेटर, अपनी चिट्ठियां तो सौंप रहे हैं, हर एक को हमने जो है इंटीमेट कर दिया है। अगर कुछ दिन तक, 1 हफ्ता तक हम वेट करेंगे, अगर 1 हफ्ते की कार्रवाई नहीं हुई तो याद रखना, परिवार समेत, मैं अपनी टीम के समेत बड़ी ब्राह्मणा चौक और हाईवे में बैठेंगे। और फिर मत बोलना कि आप कानून की बात लेके आ जाएंगे, कानून की आज धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। आज कहा है आपका कानून, उस टाइम कानून लेके मत आना, क्योंकि इनका हक है। जब किसी के पिता, जहां किसी का कोई घर का अपना डिपार्टमेंट के अंदर किसी की डेथ हो जाती है, और एज पर जम्मू कश्मीर जो SRO 43 है, सेंट्रल डिपार्टमेंट कुछ और होगा, वो भी सेम ही होता है, लेकिन उसके तहत उसके परिवार के, उनकी बीवी, जहां उसके बच्चे, जहां उसकी बेटी को उसकी नौकरी मिलती है, उसको हक मिलता है। जब उसका बेटा जिंदा था, उनकी पत्नी जिंदी थी, उनके बच्चियां जिंदी थी, तो फिर उस इंसान ने किस तरीके से जो है अपने बेटे की नौकरी अपने जो छोटे भाई के नाम पे ले ली, और आज तक वो नौकरी कर रहा है। और MESC डिपार्टमेंट के अंदर, जो आर्मी के अंदर आता है, जो मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विस के अंदर आता है, क्या आर्मी के अंदर ऐसे धांधली वाले काम होते हैं? कि आर्मी जो देश की रक्षा करती है, वहां पे ऐसे लोग कितने फेक लगे होंगे? ये सवालिया निशान खड़ा होता है हमारे आर्मी के लिए, हमारे एजेंसी के लिए, हमारी मिलिट्री इंटेलिजेंसी के लिए, हमारी IB के लिए। लेकिन अगर इस पे संज्ञान नहीं हुआ, इसका खुलासा बड़े पैमाने पे होगा, ये बात याद रखना। और अगर इनके साथ किसी ने कुछ भी करने की कोशिश की, इतनी सी भी आंच आई, तो जो इनके बंसीलाल, दर्शन, जो इनके नाम ले रहे हैं, उनके ऊपर सीधी FIR होगी, क्योंकि इनको मारने की धमकी दी जा रही है, इनको जो है डराया जा रहा है कि इनकी आवाज दबाई जा रही है। और उस बंदे की प्रॉपर्टी कितनी है, ये हमने लेटर इशू कर देना है कल से, और हर एक डिपार्टमेंट के पास जाएंगे और इनकी प्रॉपर्टी खंगालेंगे कि इनका हक बेचारों का है, वो उनको दिया नहीं, और किसी का हक लेके अपने घर भर रहे हो। ये इंसानियत है, ये कानून है, ये हमारा इंसाफ है। और अगर ऐसा होता रहेगा, हमें कानून से भरोसा उठ जाएगा। आप देख सकते हैं कि कितने वारदात बिश्नाह के अंदर, आरसपुरा के अंदर, मार के अंदर हो गए कि विवाद के चक्कर में काफी लोगों की जाने चले गई। अब ये भी मर्डर करे, अब ये भी गान उठाए, ये भी तलवार टोके उठा के मारे। ये चाहता है कानून, कानून क्राइम खुद पैदा करवा रहा है आज की डेट में। इनको देखते हुए आप लोग इंसाफ जल्दी कर दो, तो हम शांति से आपका जो है वेट कर लेंगे, वरना हाईवे बंद करने में हमें टाइम लगे, ये बात याद रखना। भाई जी, मैं शंकर सिंह रतनाल मेरे घर ने। सर जेडे बंसी लाल है, इन्हें क्या किया, मोटरसाइकिल पर जा रहे है, डैडी मेरे तेज राम, ते लास्ट मोड़ गांधी नगर एक्सीडेंट हुई आ। सर ये एक्सीडेंट होया ट्रक कन्नै, MES डिपार्टमेंट च नौकरी करते हैं फादर भी ते भी बंसी लाल भी। ये कुदै जा दे, कुदै अपना मीटिंग पता नहीं केह् है, ते ओह्दे उत्थे जी एक्सीडेंट होई आ। ते सर उन्हें केह् कीता, ट्रक दे पिच्छे दौड़िया। सर मेरे डैडी दे पिच्छे नहीं दौड़िया बचाने वास्ते। सर
डैडी पिछे नहीं सर दौड़िया, वो पिछे दौड़िया ट्रक पिछे सर, पैसा तो लेना सर, पैसा ले आए ना तो सर साइड मारी तो बाद च प्यो पिछे मेरे गया जिसले पैसा ले लिया तो सर इन्हें साढ़ा कख नहीं, साढ़ा कुछ बनाया सर, अजे तो करे उल्टी नौकरी भी ली है सर, फ्रॉड करिए डॉक्यूमेंट झूठे बनाए दे सर। एक मैं डिपार्टमेंट की आरटी चिट्ठी लिखी सर, उतों तो मैं धक्के मारिए भी बाहर कट देना, आदे तेरा कुछ नहीं बनना सर। मिली सरकार उत्थे सर, गौरमेंट सेंटर गौरमेंट है सर, इन्हें की किया सर, मैं आरटी की चिट्ठी लिखी डिपार्टमेंट ने मिगी डॉक्यूमेंट दिते जान सर, आरटी की चिट्ठी लिखी तो डिपार्टमेंट ने मिगी वो दिते ना डॉक्यूमेंट सर, इयां मिगी केह् पता लगना सर। सर जिसले डॉक्यूमेंट दिखे तो मेरी तो अखा फटियां, मां मेरे प्यो की नौकरी दे करा सर। 2012 च सर मैं केस किया, CBI भी गया, क्राइम ब्रांच भी गया, बिश्नाह पुलिस स्टेशन भी गया, सारे दरवाजे खड़काए सर, कुहाने अज तक मेरी गरीब की कुहाने सुनवाई नहीं हुई है सर। इस वेले सर इन्हें प्रॉपर्टी भी बनाई दी बंसी लाल ने, बड़ी ब्राह्मण 5 दुकाना ने, क्या गौरमेंट भी नहीं दिखा दी है, इस बंदे गरीब का हक खा रहे हैं तो यदि प्रॉपर्टी भी चेक किए जाए सर, कख नहीं है सर। 7 गड्डियां ने इहदे कोल, गड्डियां नहीं चेक कीतियां कुहाने सर गौरमेंट, क्योंकि गौरमेंट का पैसा मिल जाता ना सर, इनके को बंसी लाल उनके को मनी मिल जाती है, उत्थे कुत्थे कौन है पुछना, गरीब की अजकल नहीं कोई भी सुनता सर। अस भगवान अगे प्रार्थना है, भगवान तुम्हें बचाने वाला, तुम्हें लेने वाला, सानू इंसाफ चाहिए सर, जो मर्जी होई है। बाकी मीडिया के थ्रू मैं करिए धन्यवाद करना सर, मेरी जरूर खबर पहुंचाओ सर दूर तक, जेड़ा मिगी मेरा हक मिली है सर, मेरे कड़े बहुत गलत होया है। जब भी हकदार होएगा, बंसी लाल होएगा, दर्शन होएगा, विशाल होएगा, बलकार होएगा, जे कल दी मेरी फैमिली की कुछ हुई है सर, हकदार इये होणगे बंदे सर। ये तो सर तुम केव दिंदे ना, मारने की कोशिश करते हैं, ऐसी गल नहीं है सर। लेकिन अस सर बिल्कुल मिगी अपना हक चाहिए सर, ये भैया की मैं बांह फड़ी है सर, मिगी इंसाफ चाहिए जो मर्जी सर, मैं इंसाफ की गवाह करना सर, मिगी इंसाफ चाहिए। सर गौरमेंट अगे इयै प्रार्थना है कि प्रॉपर्टी चेक किया जाए, आप चोर पकड़ोई जाता अपने आप, क्यों नहीं पकड़ोगे सर, मैंटे पकड़ा है सर, हर जगह पैसा सुटता सर, हर जगह पैसा, जिथे भी जाग उत्थे पैसा सर, पैसा ना ये को साढ़े को गरीब को गया खाने रोना सर, तो जा उपर रब की प्रार्थना करनी, साढ़े को कुछ नहीं है सर। नहीं तो सर मेरा इंसाफ नहीं होगा, रोड पूरा बंद किया जाएगा सर, पूरा रिश्तेदार सारे इकट्ठे किए जाएंगे, ये तो सर इंसाफ ज्यादा सर, और कुछ नहीं चाहिए सर। जहां तक काम करे बंसी लाल मिगी मुरवाई उड़े तो मेरा केस है राजदार रहिएगा, खत्म होइएगा, कोई गल नहीं है सर, मैं रब भी दिखाना सर उपर, मेरा कोई इंसाफ नहीं होता सर। आखा मीडिया च दे जिथे मर्जी दे, नहीं कोई डरना ही है सर, इं ही जड़िया गल्लां करते ना सर। जे सर इंसाफ करने वाले पंचायत वाली सारे सरपंच पैंच बैठे सर, इंसाफ करता ही नहीं है कोई भी है। मेरे प्यो की कमाई सारी है खाई जी, FDR कराई सर, वो भी खाई है सर, कोई जगह सानू छड्डे ने, मेरी सिस्टर दोनों सर, सर दोनों भैन मेरी गुंगी जाने सर, मी जाना उन्हें थोड़े जाना सर, रब के सारे जानते नहीं है सर, उन्हें कुछ ही जानते नहीं है, मी अपना हक ज्यादा सर, जो मर्जी है, नहीं तो मी फाल की मरी है, जो मर्जी हुई है, मी अपना इंसाफ ज्यादा नहीं, इंसाफ नहीं ना मिल रहा सर, जो मर्जी हुई है, बाह फड़ी है मी, पहले सर दिखे ना मेरी बाह फड़ी है सर, मी इंसाफ इन्हें दोबारा सर। मेरा बंसी लाल इन भतीजा बन गए नौकरी लाती थी सर, एक डॉक्टर झूठे बनाइए डॉक्यूमेंट सर, सारे जिन्ने भी है डॉक्यूमेंट सारे झूठे बनाइए, और एडमिशन के थ्रू डॉक्यूमेंट में डॉक्यूमेंट कटा देना सर, सारे झूठे बना दे, ब्लैक आउट कोई कुछ नहीं, कोई साइन नहीं, कोई अफसर नहीं है। टाइम सर आखना मैं लुक आफ्टर करनी, मिगी नौकरी दी जाए, लुक आफ्टर को तू करनी सर, आखा मैं 20 साल टाइम लगा, मेरी आंटी है शाक हुई है, शाक का मतलब यह होता मैं अनपढ़ मीना नहीं पता, शाक का मतलब यह होता दिमागी नुक्स ही है, ठीक है, इनके को अंगूठे लवाइए तो पैसे कटाते जाना, तो इनके जो भी है सारे पेंशन पुंशन जो भी है तो सर सारा इन्हें खत्म ही करी ओड़ा सारा काम सर। हूँ आदा धमके दिता पेंशन बंद करी होनी सर, पेंशन कि बंद होती है, एक विधवा की पेंशन लगी दी है सर, कौन करता बंद, कोई नहीं करता सर, सच की पेंशन लगी थी सर, वो भी साढ़े को खोई लै जो मर्जी हुई है, जब साढ़ा टब्बरे मारी उड़े पूरा ये खत्म ही हिंदी कहानी है।
अब चाहे सर सारे अगे बिनती करा ना सर, मैं जिन्ने भी है ना सर भरा मेरे दिखण भैन मेरी दिखण, मैं इंसाफ चाहिए और मैं कुछ नहीं चाहता सर, मैं बिल्कुल इंसाफ चाहिए। मेरे कने गलत हो रहा सर, मैं इंसाफ मंगा थोड़े को, पहले भी मीडिया से दिता सर, कुछ नहीं बनया, हूँ भी मीडिया से दिता, वो रोड ब्लॉक किया जाएगा सर, जो मर्जी हो करना बचेगा सर। पनारिया जगह गए सर, धक्के मारिए बाहर कट देना, 135 खंडूर गया उतो धक्के मारिए बाहर कटे सर। मिली सरकार है तो पता सेंट्रल गवर्नमेंट कौन सुना, आजकल गरीब भाई कोई नहीं सुनता सर, जो मर्जी हुई है। इंसाफ भी कोई चीज होती है सर, अंधा कानून है सर, और कख नहीं है, सारा अंधा कानून है सर, कोर्ट च भी चला रहा, हर जगह चला रहा, कख भी नहीं है सर। आधा जिथे मर्जी जान दे, कख नहीं होता, मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। बंसी लाल ये बोलता जरा मेरा ताया बंसी लाल। क्या आप इंजीनियरिंग के क्षेत्र में अपना सुनहरा भविष्य बनाना चाहते हैं? तो आपके लिए खुशखबरी है। जम्मू कश्मीर में तकनीकी शिक्षा का एक भरोसेमंद नाम बन चुका योगानंद कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी जम्मू लेकर आया है आपके सपनों को नई उड़ान देने का सुनहरा अवसर। YCT में बीटेक रेगुलर और लेटरल एंट्री के लिए एडमिशन शुरू हो चुके हैं। AICTE अप्रूव्ड और यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू एफिलिएटेड ये प्रतिष्ठित संस्थान सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल और कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग जैसे प्रमुख इंजीनियरिंग कोर्स प्रदान करता है। कॉलेज में छात्रों के लिए उपलब्ध है अत्याधुनिक सुविधाएं, जिनमें शामिल है मॉडर्न लैब्स, हाई स्पीड इंटरनेट, वेल इक्विप्ड लाइब्रेरी, IIT दिल्ली के वर्चुअल लैब्स, IIT बॉम्बे के स्किल एक्सेलरेटर लैब्स, साथ ही ट्रांसपोर्ट जैसी सुविधाएं भी। YCT सिर्फ डिग्री नहीं देता बल्कि छात्रों को इंडस्ट्री के लिए तैयार करता है। कॉलेज का प्लेसमेंट रिकॉर्ड भी शानदार रहा है। YCT जहां बेहतरीन शिक्षा, आधुनिक तकनीक और उज्जवल भविष्य का मिलता है भरोसा। आज ही एडमिशन लें और अपने सपनों को दे सफलता की नई दिशा। Dear parents, I am very sure that your queries with regard to admission of the child in engineering stream shall be fulfilled by our faculty members. Please do visit us before seeking admission anywhere. जम्मू कश्मीर की खबरों के लिए जुड़े रहिए GK अपडेट के साथ।